न्यूट्रल्स के बाद अब न्याजी साहब ने चौकीदार चौकीदार खेलना शुरू कर दिया है। वो लोगों को फौज के खिलाफ ये कहकर भड़का रहे हैं कि अगर घर पर चोर कब्जा कर लें और चौकीदार तमाशा देखता रहे तो क्या कौम इनसे नहीं पूछेगी। लेकिन ये इसी तरह की बेबुनियाद और बेवकूफाना मंतक है जिस तरह की उन्होंने न्यूट्रल्स की न्यूट्रलिटी या अमरीकी साजिश के बारे में अपनाई थी। पता नहीं इमरान खान ने घर में चौकीदार रखे नहीं, या फिर इन्होंने अपने घर में चौकीदारों को मुदाखलत का इख्तियार दिया है या नहीं, जो इस तरह की गैर मंतकी दलील देते और इनके फॉलोअर्स ये सहूलतकार एंकर्स इस पर सर धुनते रहते हैं। जहां तक हम जानते हैं, चौकीदार का बुनियादी काम यह है कि घर के अंदर घर के मालिक की मर्जी के बगैर कोई घुसने ना पाए या फिर बाहर से आकर कोई घर को नुकसान ना पहुंचाए। गोया चौकीदार की बुनियादी ड्यूटी घर की चार दीवारी और गेट से बाहर है। घर के अंदर अगर इसके मकीनों का आपस में तनाज़ा हो जाए तो इसमें चौकीदार को मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाती। घर का चौकीदार गुज़िश्ता कई बरसों में अपना असल काम छोड़कर घर के अंदरूनी मामलात में दखील हो गया था। ऐसा नहीं था कि इमरान खान पहले से घर का मालिक था और इसने घर का चौकीदार लगाया था, बल्कि इसने घर पर नाजायज कब्जे के लिए चौकीदार की खिदमत हासिल की थी, चौकीदार की खुशामद की थी, इसके बूट पॉलिश किए थे। चुनाचे घर का चौकीदार गेट और चार दीवारी की बजाय घर के अंदरूनी मामलात में दखील हो गया। इसने घर के एक मकीन यानी नवाज शरीफ को इक्तदार यानी घर से निकाला। इस मकसद के लिए घर के दूसरे मकीन अदलिया को ब्लैकमेल किया। चौकीदार ने इमरान खान की खातिर घर की खवातीन यानी मरियम नवाज और फरयाल तालपुर जैसी खवातीन को भी जेलों में डाला। घर के एक और मकीन यानी चेयरमैन नैब को ऑडियो वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके इनसे घर के एक और साबिक मालिक शाहिद खाकान अब्बासी और आसिफ जरदारी को जेल में डलवाया। घर के सबसे शरीर बच्चे के केसेस को सर्द खाने में डाल दिया। इमरान खान की खातिर चौकीदार ने घर के एक और स्टेक होल्डर यानी मीडिया को तकसीम किया। कुछ को बदनाम किया, कुछ को गद्दार करार दिलवाया गया, कुछ की जमाबंदी करा दी। फिर चौकीदार ने घर के एक और अहम मकीन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के लिए रोबोट में तब्दील कर दिया। हालांकि वो दोनों अवाम के वोट के चौकीदार थे, वो मगर खुद चोरी में शरीक हो गए। चौकीदार ने इनसे इलेक्शन के वक्त आरटीए सिस्टम फेल करवाया। फिर पोलिंग स्टेशन के चौकीदारों यानी पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला और इमरान खान के हक में ठप्पे लगवाए। फिर चौकीदार ने घर के मकीन अदलिया और मीडिया के माथे पर बंदूक रखकर मना किया कि वो इलेक्शन के दौरान होने वाली चोरी का जिक्र नहीं करेंगे। फिर जब चौकीदार ने देखा कि जबर से घर के मालिक बनाए गए इमरान न्याजी से मुल्क नहीं चल रहा, किसी पड़ोसी या दोस्त के साथ वो चल नहीं सकते, तो चौकीदार ने जामिन बनकर इनके दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मामलात दुरुस्त कराए। ताहम चौकीदार तो मसला हल करते मगर इमरान खान न्याजी बिगाड़ते रहे। इमरान न्याजी ने मुल्क की मईशत भी तबाह करके रख दी। चौकीदार इन्हें समझाते रहे लेकिन वो बाज नहीं आए। इन्होंने घर के अपने साथी और भाइयों को भी नाराज किया। चुनाचे यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर बनने की सूरत में अमलन इन पर अदम एतमाद हो गया। घर का बिल जबर बनाया हुआ मालिक इमरान न्याजी एक बार फिर चौकीदार की खिदमत में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की कि वो इनके घर के मकीनों को दुरुस्त करा लें। चुनाचे चौकीदार ने किसी को कंटेनर में बंद किया, किसी को बाथरूम में, किसी को सेफ हाउस में। यूं सुबह इमरान न्याजी के हक में इनसे जबरी वोट टलवा दिया। इमरान न्याजी को बंदूक के जोर पर घर का मालिक बनाने की वजह से पीटीआई के सिवा बाकी मुल्क चौकीदार के खिलाफ हो गया। चौकीदार ने घर का एक हिस्सा यानी सिंध जरदारी साहब के हवाले किया था, इसलिए वो तो किसी हद तक मसलहत से काम लेते रहे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, असफंदियार वली, अख्तर मेंगल, नवाज शरीफ हो या कोई और, सबकी तोपों का रुख चौकीदार की तरफ रहा। वो मईशत की तबाही और सफारती रुसवाई के लिए चौकीदार को जिम्मेदार ठहराते रहे। मीडिया में भी इनके खिलाफ आवाजें उठने लगी, बैरूनी दुनिया में भी चौकीदार पर तनकीद होने लगी। चुनाचे चौकीदार तायब हो गया और ये फैसला किया कि वो मजीद सिर्फ घर की चौकीदारी करेंगे और घर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब जाहिर है कि इमरान खान चौकीदार की गैर कानूनी सपोर्ट और बेसाखियों की वजह से घर के मालिक बने थे, और जब इन्होंने अपने आप को चौकीदारी तक महदूद कर लिया तो इमरान खान घर पर नाजायज कब्जा बरकरार ना रख सके। अगरचे घर के बेशतर इलाके यानी पंजाब, पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर बदस्तूर चौकीदार का दिलवाया हुआ इनका नाजायज कब्जा कायम है, लेकिन घर का मरकजी हिस्सा शहबाज शरीफ और इनके इत्तेहादियों के कब्जे में आ गया है। तब से इमरान खान कभी चौकीदार को ललकारते हैं, कभी इनका मिन्नत तरला करते हैं, कभी इनसे खुफिया मुलाकातें करते हैं, कभी इन्हें ब्लैकमेल कराते हैं, कभी ज़ल्म खलील ज़ात से सिफारिशें करवाते हैं और कभी अवाम को इनके खिलाफ वरगलाते हैं। इनका चौकीदार से मुतालबा यह है कि वो चौकीदारी की बजाय घर के अंदर घुसकर शहबाज शरीफ वगैरह को निकाल दे और दोबारा इन्हें घर का नाजायज कब्जा दिलवा दे, जबकि चौकीदार माजी के इस तजुर्बे की वजह से अपनी असल ड्यूटी करने पर मुसर है। अब या तो इमरान खान चौकीदार की तारीफ को नहीं समझते और या इक़्तिदार से महरूमी के बाद इस कदर हवास बाख्ता हो गए हैं कि चौकीदार से नाजायज मुतालबात कर रहे हैं। बज़ाहिर तो वो ये नारा बड़ा दिलकश है कि चौकीदार ने फलां चोर को क्यों नहीं रोका और कौम इनसे पूछेगी, लेकिन हकीकत में ये मुतालबा आइन से बगावत है, क्योंकि आइन में चौकीदार का ये किरदार नहीं लिखा कि वो घर के अंदर हुकूमत वक्त की तरफ से तलब किए बगैर कोई भी मुदाखलत कर सके।